हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आभा शुक्ला कीर्तन मंडली चैनल में। और आज दिन है शनिवार का, तो बस सारा काम करके मंदिर के जाने के लिए तैयार हो गए शाम की आरती के लिए। पहले तो सोचा था कि बराबर में कीर्तन है तो वो कीर्तन करेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन उनके यहाँ अभी तक कीर्तन की कोई वो नहीं है, ढोलक वगैरह नहीं बजी है, तो कैसे चले जाएं। इसलिए पहले मैया के मंदिर चले जाएं, फिर आके उनके घर चले जाएंगे। और देखो सारा साफ़ सुथरा घर पड़ा है। बाबूजी आए थे 2 दिन के लिए, बस एक रात के लिए, सुबह ही चले गए थे। बहुत ज़रूरी काम थे कुछ घर में, बिजली के बिल वगैरह कई काम थे उनके लिए, बेचारों के लिए। तो बस वो रात में रुके और सुबह 10 बजे करके चले गए थे। बस ऐसा ही रहता है नौकरी वालों को, तो क्या करें बहन मेरी, कोई बात नहीं है, मैं ही बहुत हूँ। और ये देखो, ये गाय की रोटी रख दी है मैंने, आएगी काम वाली तो देगी। कपड़े वगैरह फिर हो गए धुलने के लिए, उस दिन धुले थे मैंने। तो अभी मेरी कमर ठीक नहीं है, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा है, कमर में पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं कल मंदिर चली गई, मंदिर से जब वापस में आई तो बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं शादी में नहीं जा पाई। वहाँ शादी थी पड़ोस में, लेकिन मैं जा नहीं पाई उनके घर पे। हाथ जोड़ लूँगी उनके, मैं क्या करूँ, नहीं चल पाई थी दीदी, और घर छोड़ने का वो नहीं है, घर पे कोई नहीं है इसलिए। और ये देखो सभी बहनों, बाहर का व्यूज़ देखो कितना अच्छा है, लेकिन बहुत मौसम गर्म है, गाय चढ़ रही हैं यहाँ पे, और गर्म मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी तो सावन ही चल रहे हैं, सावन के बाद में जब देखना कि ऐसा मौसम हो जाएगा एकदम सावन भादो, एकदम सड़ी गर्मी, दिमाग टेंशन रहता है गर्मी की वजह से, ना कोई काम कर पाओ, ना अच्छे से खा पी पाओ, ना पूजा पाठ कर पाओ, बस वही गर्मी वही गर्मी, गर्मी गर्मी में दिमाग बना रहता है। और सबसे ऊपर जाल है ना तीसरी मंजिल पे, तो वो जाल पे फाइबर डलवाई थी उन्होंने कल, क्योंकि जब भी पानी आता तो नीचे गिरता रहता। अब सारे दिन तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, कैसे पहुंचूं उसे, नहीं पहुंच पाती हूँ सारे दिन। और एक कूड़े का डस्टबिन रखा है, डस्टबिन आके धुलवाऊँगी, क्योंकि शनिवार को मैं ज़रूर धुलवाती हूँ, चाहे गंदा हो या ना हो, लेकिन मैं धुलवाती ज़रूर हूँ डस्टबिन, क्योंकि मेरी आदत सफाई की है। इसीलिए तो मुझे लोग पता नहीं कितने परेशान समझते हैं इस बात के लिए, सफाई के। और सफाई तो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बहुत ज़्यादा। और कल मैं गई थी बाज़ार से थोड़ा सा शॉपिंग करी मैंने, घर का सामान लेके आई थी, उन्हें समय नहीं मिल पाया। और देखो अपने लिए ये वो शादी थी ना, वो लड़का, वहाँ पे जाना है मुझे शादी में, लेकिन बहू तो आएगी कल उनकी। आज उन्होंने विदा नहीं करा अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी को विदा करने में अच्छा नहीं मानते। 9 दुर्गा वो उसमें क्या नाम है, शनिवार को बेटी की विदा नहीं करते बहुत लोग, क्योंकि जो माया होती है बेटी की साथ ही चली जाती है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। तो उन्होंने कल बेटी विदा नहीं करी थी अपनी। और क्या बताऊं तुम्हें, देखो ये कपड़े देने के लिए कपड़े लाई हूँ। और उस दिन दरोगा जी आ गए थे, मैंने जब ही साड़ी निकाली थी ये पहनने के लिए कि मैं ये साड़ी पहन के मंदिर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। जब ही तैयार हो रही थी तुरंत वो आ गए थे, फिर वो आ गए थे तो मैं क्या करती, जाके नहीं जा पाई बहन। और आजकल का ज़माना तो सपोर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे ने एक लड़के के एडमिशन के लिए कहा था, उसके कागज़ पता नहीं कहाँ खो गए, और वो कह रहा है कि कागज़ तुम्हारे घर है। हम क्या करेंगे किसी के कागज़ों का, कुछ नहीं करेंगे ना, फिर भी नाम लगा रहा था। जो भैया सत्यानाश जाता है ऐसे लोगों का जो ज़्यादा झूठ फूट बोलते हैं। हम तो ना झूठ बोलते हैं ना जानते हैं बहनों, ना कपट करते हैं किसी से, ना कपट जानते हैं, क्योंकि हम तो बहुत सादा सिंपल लोग हैं ना, हमारे लिए कोई घमंड है। और क्या किस चीज़ का घमंड है, जो दुनिया के वो हमारे है। कोई नई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो हमें घमंड करें। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, जिसे बोलना है जिसे कहना है वो आराम से कहो, हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहने सुनने का। और मेरी आदत तो ऐसी है, फिर मैं बोलती तो नहीं हूँ, लड़ाई तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बोलना बंद कर देती हूँ ये सब बातों से। और मुझे ज़्यादा फालतू की बातें करना पसंद भी नहीं है। पहले तब भी मैं किसी के पास खड़ी हो जाती, किसी से बातें करती, किसी के कुछ बातें सुनती भी, अपनी भी कहती, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती किसी के घर जाने को, ना किसी के पास खड़े होने का। बस मंदिर तक जाना, मंदिर से वापस आकर फिर अपना गेट बंद करना। और गेट में तो मैं बिल्कुल भी खोलती नहीं हूँ पूरे दिन, और ना ही मैं बाहर खड़ी होती हूँ कभी। मुझे पता भी नहीं लगता, मोहल्ला में कोई बात भी हो जाती है तो मुझे नहीं पता चलता। मैं जब शाम को मंदिर जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि कुछ हुआ है मोहल्ला में। और ये मैं अपने लिए एक सूट लेके आई थी, अब वो सिलने गया है, मैं पहन कर दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा है।
और मुझे सूट पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ लगता है। कोई भी कपड़ा हो मेरे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। कपड़े पहनने का मुझे ये लगती है मैं डेली नए नए कपड़े पहनूँ। और मेरा बेटा ट्रेनिंग पर चला गया तो उसको पता नहीं ऐसी घास थी, वो उस घास से इतनी एलर्जी उसको हो गई कि बहुत ज़्यादा, देखने भी नहीं जा पा रही मैं। वो खुद ही मना कर रहा था कि मम्मी अभी मत आओ, हमारी जेटीसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आना, जो ये एक्स्ट्रा सामान है आप अपने पास ले जाना। लेकिन वो मुझे बहुत याद करता है। और कल मेरे से बोल रहा था, मैंने कहा कि भैया तुम ठीक हो, बहुत पतले हो गया है तू। तो कह रहा था वो कि मम्मी जब तुम छूट गई हो तो मैं पतला तो हो ही जाऊंगा। तो वो बहुत पतला हो गया वहाँ पे, क्योंकि हर समय मेरे साथ में रहता, मैं उसके साथ में रहती, मैं अपनी बात शेयर करती, वो अपनी बात शेयर करता था। वो बहुत दुख होता है, बच्चे जब घर से चले जाते हैं तो एकदम मेरे आंसू आ जाते हैं। कितनी दूर चला गया, अब ट्रेनिंग में तो जाना ही पड़ता उसे, लेकिन माता रानी उसकी रक्षा करें, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें और उसे शक्ति दें। शक्ति से ही तो वो ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि मेरी माँ ने मेरी इज्जत रख दी, मेरे आने की उसने लाज रख दी। मैं उसको क्या दे पाऊँगी, माता रानी को जो भी कुछ दिया है उन्होंने दिया है। जो मैं खा रही हूँ, पहन रही हूँ, जो मेरा सुहाग है, जो मेरी गोदी के लाल हैं, वो सब उस माँ के दिए हुए हैं। मैं तो उनकी नौकरानी हूँ जो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो भी कुछ दिया है उन माँ ने दिया है मुझे। और अब मेरा शरीर ऐसा थकता चला जा रहा है कि बहन मेरी, कि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ सुबह को। और सुबह को मंदिर इसलिए भी नहीं जा पाती हूँ कि वो हमेशा मना करता रहता है कि मम्मी सबको पता है आप इतनी जल्दी मंदिर जाओगी, पता नहीं कोई क्या करेगा, तो मुझे जाने से मना करता रहता है। क्या करूँ, बस यही लगी रहती है कि जहाँ भी बच्चे रहें सुखी रहें, मेरे बच्चों को कभी भी किसी की बद्दुआ न लगे, माता रानी मुझसे कोई गलत काम ना करवाए। और ना मैं सोचती हूँ सबको अपना मानती हूँ, इसीलिए मैं धोखा खा लेती हूँ। सब हर किसी पर मैं भरोसा कर लेती हूँ, मुझे ये लगता है जैसा मेरा दिल है वैसे दूसरे का भी है। लेकिन आजकल के ज़माने में बहन कितना ही कर लो, कोई किसी का नहीं है। बस छोटा सा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप सभी को पसंद आए तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो मेरी बहन। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को बढ़ाओ, हाथ जोड़ के आपसे सभी से प्रार्थना है। जय माता की, जय राधे, जय श्री श्याम।